Hello students, today I am going to teach you gender, religion and caste. So there are three types of social differences that forms different kinds of social divisions and social inequalities. So the first one is gender inequality, second one is religion inequality and third one is caste inequality. इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे. फर्स्ट आते हैं हम जेंडर इनक्वालिटी. जेंडर डिवीजन क्या होता है? जेंडर डिवीजन इज बेस्ड ऑन नॉट बायोलॉजिकल डिवीजन बट ऑन दी सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टेरियोटाइप्स. तो ये हमारी सोसाइटी क्रिएट करती है डिवीजन. और जेंडर डिवीजन शोज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन फैमिली लॉज. तो ये फैमिली लॉज क्या होते हैं? पहले तो फैमिली लॉज वो होते हैं जब हमारी फैमिली में जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है इन जेंडर इनक्वालिटी, जो कि एक गर्ल क्या करेगी, एक बॉय क्या करेगा, उनके लेबर जो है वो डिफरेंट होती हैं और डिसाइडेड होती हैं उन्हें करना क्या है. तो जेंडर डिवीजन जो है वो शो करता है बेसिकली सेक्सुअल डिवीजन, सेक्स के बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेबर. लेबर यानी कि काम, कि लड़का क्या काम करेगा एंड लड़की क्या काम करेगी इन फैमिली लॉज. तो हमने सुना है फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन. हमने ऐसा बहुत सुना है और हमारे घर में भी होता होगा. बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं उन्हें शुरू से ही ये बताया जाता है कि जो गर्ल्स हैं उन्हें सारे घर के काम करने हैं और वो बनी ही घर के काम करने के लिए हैं, फिर जैसे कि क्लीनिंग, टेलरिंग, कुकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन. तो उनका यही काम है. और बॉयज़ जो हैं या मेन जो हैं वो बाहर के काम देखेंगे. तो ये एक सोशल डिवीजन, हमारे सेक्सुअल डिवीजन इन लेबर हमारे डिसाइडेड है फैमिली लॉज में और यही होता आ रहा है बहुत पहले से और यही चलता है बहुत सी फैमिलीज़ में. तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही हाउस होल्ड वर्क कर सकती हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं, बट तब करेंगे वो ये काम जब ये काम पेड होगा. मोस्टली हमने सुना है कि जितने भी टेलर होते हैं या जितने भी कुक्स होते हैं इन होटल्स वो सब मेल होते हैं. तो ये यहाँ पे ये समझने को मिलता है कि जब ये काम पेड नहीं है, जो हाउस होल्ड वर्क है, जो डोमेस्टिक वर्क है, तो वो वुमेन करेगी. बट जब ये काम पेड है तो वो मेन भी कर सकते हैं. हमने सुना है, हमने देखा है कि जो विमेन है वो बाहर के काम भी करती है लेबर, जैसे कि इन विलेज एरियाज़, इन रूरल एरियाज़ जो विमेन है वो पानी लेकर आती है इतने किलोमीटर जाकर, फील्ड्स में काम करती है, जबकि उसका काम नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, बट वो तब भी काम करती है. और जो मेन है वो भी घर के काम करता है जब वो चीज़ पेड हो, वो भी होटल मैनेजमेंट. जितने भी कुक्स होते हैं, जितने भी शेफ़ होते हैं, वो सब मोस्टली मेल होते हैं. तो वो क्यों ये काम करें? ये काम तो सेक्सुअल डिवीजन के अकॉर्डिंग ये काम विमेन का है, बट ये काम पेड है तो मैन ये काम कर सकता है. और इन अर्बन एरियाज़ जितने भी विमेन, मोस्टली जो लोअर क्लास वुमेन हैं वो मिडिल क्लास वुमेन के लिए काम करती हैं उनके घर जाकर, जब वो मिडिल क्लास वुमेन बिजी होती हैं अपने काम में. यानी कि इन अर्बन एरियाज़ में भी विमेन जो है वो बाहर डोमेस्टिक वर्क के साथ बाहर के काम, आउटसाइड वर्क भी देखती है. और हमने ये भी देखा है कि जितना ज़्यादातर विमेन, मेजॉरिटी ऑफ विमेन बाहर के काम भी करती हैं, आउटसाइड वर्क भी करती हैं इन एडिशन टू डोमेस्टिक वर्क, बट उनका जो काम है वो वैल्यूड नहीं माना जाता, उन्हें रिकग्निशन नहीं मिलता. तो यही देखते हैं हम यहाँ पे कि वैसे तो सेक्सुअल डिवीजन के अकॉर्डिंग विमेन का काम है घर संभालना, बच्चे संभालना, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड टेलरिंग एंड ऑल. और मेन का काम क्या है? आउटसाइड अर्न करना. इन शॉर्ट अर्न करना मेन का काम है और वुमेन का काम है बच्चे संभालना, घर का काम करना. बट जब ये काम पेड हो तो ये काम मेन भी कर सकता है और जब वो काम बाहर के काम विमेन भी कर सकती है जब वो काम पेड हो. ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं. फिर हमारा आता है अब जेंडर डिवीज़न के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. फर्स्ट तो है कि विमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी. विमेन को सिर्फ एक तरह से इतना ही रोल प्ले करती है, उसका हाफ रोल भी ही माना जाता है इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ. Role in public life, especially in politics, is minimal in most societies. जो रोल है विमेन का इन पब्लिक लाइफ, स्पेशली इन पॉलिटिक्स में विमेन को कुछ खास रोल नहीं दिया गया है. तो वो बहुत सी सोसाइटीज़ में विमेन का कोई रोल नहीं है, नेगोशिएबल रोल है और ना के बराबर. ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, और हमने बहुत पहले से इन अर्लियर ओनली मैन वर सपोज टू इंटरफेयर इन पब्लिक लाइफ और इन पॉलिटिक्स, और विमेन का कोई रोल नहीं होता था पब्लिक लाइफ में या पॉलिटिकल लाइफ में. तो उस टाइम से कुछ एक्टिविस्ट्स हैं विमेन, कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाए गए. फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वो होते हैं, पहली बात तो फेमिनिस्ट. व्हाट इज़ फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट वो पर्सन या वो थिंकिंग है जो ये दिखाती है कि मेन एंड विमेन इक्वल हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, उन्हें सब कुछ इक्वल मिलना चाहिए
और सबके काम इक्वल हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी सोच हो सकती है किसी की, तो उसे कहते हैं फेमिनिस्ट। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या होते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वो होते हैं जो इन इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़े जाते हैं। तो बहुत पहले से, जब इन अर्लियर ओनली मेन वर सपोज टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, ठीक है, और पॉलिटिकल अफेयर्स, तब ग्रेजुअली विमेन जो है, विमेन एक्टिविस्ट जो है, उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए। और मूवमेंट्स का मोटो क्या था, क्या क्या पाना? इक्वल राइट्स इन पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस, कि उन्हें पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस इक्वल मिलना चाहिए, इक्वल टू मेन। इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। हमने देखा है कि पहले क्या होता था, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि ऐसी सोच थी, मेंटालिटी ऐसी थी कि उन्हें सिर्फ घर के काम करने हैं, पढ़ लिख के करेंगी क्या वो। तो जो पेरेंट्स थे वो उन पे गर्ल्स के एजुकेशन पे पैसा खर्चना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं लगता था उन्हें, और वो बॉयज़ के एजुकेशन पे पैसा खर्चना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें तो अर्न करना है और उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। पर गर्ल्स के लिए क्या करियर, उनका फ्यूचर क्या है? मैरिज, हाउस होल्ड वर्क एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो उन्हें पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ऐसा ही माना जाता था कि लड़की अगर पढ़ जाएगी तो वो बोल्ड हो जाएगी, और लड़की को हमेशा से एक काऊ की तरह, एक सीधी सादी सिंपलटन की तरह एक क्रिएचर माना जाता है, जो किसी सामने कुछ नहीं बोल सकती, सिर्फ ओबे करना आता होना चाहिए, ठीक है। तो इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़, ये मूवमेंट चलाया गया ताकि हमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें एंड हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इंप्रूव हो सकें, ठीक है। थर्ड इज इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, ठीक है। तो इसमें याद है कि ये हमारे इक्वल राइट्स मिल गए हमें पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स में, स्टेटस में, फिर हमें एजुकेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल गई। उसके बाद इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, तो हमें घर में भी हमें इक्वल पर्सनल लाइफ मिलनी चाहिए। हमें घर में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बिटवीन गर्ल एंड बॉय, जो पेरेंट्स करते हैं या अदर रिलेटिव्स करते हैं, तो वो गलत है, और इस मूवमेंट से हमें सब कुछ इक्वली मिलना चाहिए। तो ये इस जो फेमिनिस्ट मूवमेंट जितने भी लड़े गए, उनका मोटो क्या था? इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी पाना, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा है स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड में जो विमेन का पार्टिसिपेशन है इन पब्लिक लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ में, वो बहुत ही हाई है। वहाँ पे इक्वल माना जाता है, वहाँ इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी वहाँ बहुत ज़्यादा है। बट इन इंडिया यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मेल डोमिनेट करता है, ठीक है। एंड इन अपोजिट में होता है मैट्रियार्कल सोसाइटी। मैट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जिसमें विमेन हेड करती है पूरे दूसरे मेंबर्स को, यानी कि एक घर में जो विमेन है वो हेड करेगी पूरे मेंबर्स को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो इन पेट्रियार्कल सोसाइटी, इंडिया में बहुत टाइम से अभी तक पेट्रियार्कल सोसाइटी चलती आ रही है, जिसमें कि एक मेन हेड होता है जो कि मेल होता है हर घर का, और वही रूल करता है। तो इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी है, और इंडिया इसीलिए सबसे पीछे है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इक्वालिटी नहीं है, और विमेन को इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकें। देन हम पढ़ते हैं कि विमेन का जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, ठीक है, यानी कि विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम पढ़ते हैं कि जो एक तो किसी भी कंट्री में अगर जेंडर इक्वालिटी को अगर मेजर करना है तो वो कैसे पता लगेगा? पहला कि कितने इलेक्टेड विमेन पार्टिसिपेंट्स हैं पॉलिटिक्स में, यानी कि कितना शेयर मिलता है, कितना रोल है विमेन का इन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ कंट्री, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो परसेंट ऑफ इलेक्टेड वुमेन इन लोकसभा हैज़ नेवर बीन रीच्ड ओवर 10% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि अभी तक इन इंडिया विमेन जो परसेंटेज है रोल ऑफ विमेन इन लोकसभा कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं गई। मतलब कि उसका जो विमेन का जो रोल है इन पॉलिटिकल लाइफ वो बहुत ही कम है और इतना से मिनिमल है, ठीक है। और जो स्टेट असेंबली है उसमें 5% से भी कम है। स्टेट असेंबली में विमेन का जो रोल 5% से भी कम है। इससे हम ये देख सकते हैं कि इंडिया में भी कितना ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी है और विमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिल पाए अभी तक। तो इन इंडिया बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए हैं, तो उन मूवमेंट बिल भी
बनाया गया है, बिल में ये था कि विमेन को 1/3 शेयर मिलना चाहिए इन लोकसभा एंड इन स्टेट असेंबली, बट वो बिल आज तक पास नहीं हुआ है। तो ये भी देखा जा सकता है कि इंडिया बहुत ही सेक्युलर स्टेट है, बहुत ही इक्वालिटी है देखा जाए तो, बट इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत हद तक है और ये बहुत टाइम से चलती आ रही। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह जेंडर इनइक्वालिटी है। और फॉर एग्जांपल स्वीडन, फिनलैंड एंड नॉर्वे, इसमें जो वुमेन का जो स्टेटस है वो बहुत ही हाई है और उन्हें इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू मेन।